हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभम लेक्चरर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नरेंद्र सर। 12th केमिस्ट्री के 11 चैप्टर को पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें आप लोगों का चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण को पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में इसके रासायनिक गुण को पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर जो नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर जरूर कर देना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक गुणधर्म, एल्डिहाइड एंड कीटोन का रासायनिक गुणधर्म या कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। तो कार्बोनिल यौगिक क्या हो गए, अभी बताया गया है आपको। कार्बोनिल यौगिक में क्या होता है, डबल बंध होते हैं। ओके, ये देखिएगा, इसी को बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। ओके, क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक। तो इसके रासायनिक गुणधर्म हमें पढ़ने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रासायनिक गुणधर्म। ओके, तो जिसमें है निम्न अपक्रियाएं दर्शाते हैं। नंबर 1 क्या है, देखिएगा, भिन्न भिन्न कार्बोनिल यौगिकों की अमोनिया के साथ क्रिया कराने पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक, अब इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, HCHO। ओके, HCHO के साथ फार्मलिन, फार्मलिन का मतलब होता है HCHO का 40% विलयन जो होता है उसे फार्मलिन कहा जाता है। फार्मलिन का भी अपना एक बहुत बड़ा उपयोग है। क्वेश्चन आता है फार्मलिन क्या होता है। ठीक, तो आपको बताना है HCHO का 40% विजलीय विलयन होता है फार्मलिन। ओके, फार्मलिन का कार्य क्या होता है, ये ज्यादा जीवों को संरक्षित करने में काम आता है। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में स्पार्टिंग वगैरह करते हैं, ठीक, तो वहां फार्मलिन का उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, जब हम HCHO में NH3 मिलाते हैं, निम्न दाब पर गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है। क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है। यह क्या है, क्रिस्टल चमकदार, इसके जो क्रिस्टल होते हैं बहुत चमकदार होते हैं। बता देना चाहते हैं कि जो यूरोट्रोपिन होता है यह एक मेडिसिनल यूज में उपयोग करते हैं। इसका कहाँ उपयोग किया जाता है, जिनमें ऐसे मनुष्य जिनको यूरिन त्यागने में या यूरिन से कुछ दिक्कत है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में कोई दिक्कत है, तो वहाँ यूरोट्रोपिन दिया जाता है उनको। ठीक, ताकि इनके इन्फेक्शन को खत्म कर सकें। ओके, आइए देखते हैं हमारा यूरोट्रोपिन कैसे बनता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। क्या कह रहे हैं, जब हम HCHO में क्या करते हैं, जब हम HCHO आप ऐसे लिखिए, या CH2, या देख लीजिए, या H2C डबल बंध वो लिखिए, दोनों एक ही बात है। CH2 हमने लिख दिया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बंध होता है। ठीक, तो C बंध O, डबल बंध वो, तो चाहे आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम ऊपर वाला ही लिखते हैं। ठीक, तो CHO प्लस NH3 क्या करते हैं, इसे हल्के ताप पर गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या लिखेंगे, गर्म करने पर, ओके, गर्म करने पर, ठीक, जब हम HCHO को गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बन जाता है। देखिएगा, CH2 6N4, इसे बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलेंगे इसे, यूरोट्रोपिन। ओके, यूरोट्रोपिन। ठीक, और हमारा जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है। ओके, तो यहाँ कितने NH, यहाँ 3 है और यहाँ 6 द्वारा है, तो यहाँ 6 कर लीजिए, और यहाँ 4N4 है, तो यहाँ 4NH3 और यहाँ 6H2O कर लीजिए। ओके, ये हमारा हो गया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, या हेक्सामीन बोलते हैं इसे। क्या बोलेंगे, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन या हेक्सामीन बोलते हैं। इसका सिंपल नेम क्या है, यूरोट्रोपिन है। क्या है इसका सिंपल नेम, यूरोट्रोपिन है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। या देख लीजिए, यूरोट्रोपिन को
एमिनोफॉर्म हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन तथा हेक्सामीन भी कहते हैं, तथा नहीं या हेक्सामीन भी कहते हैं। यह एक नॉन एरोमेटिक विषम चक्रीय यौगिक है। मतलब क्या है, यह एरोमेटिक भी नहीं लेकिन विषम चक्रीय यौगिक है। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नोट कर लीजिए इसको, 6HCHO 4NH3 गर्म करने पर निम्न ताप पर, यहां लिख लीजिएगा निम्न ताप पर, निम्न ताप पर। अब क्रिया को कैसे लिखा जाता है ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। निम्न ताप पर CH2 6N4 6H2O, यूरोट्रोपिन नाम है इसका। क्या नाम है? यूरोट्रोपिन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए दूसरा क्या है हमारा, जल का योग। क्या है? जल का योग एस्टो एस्टिक एस्टर या उसके एल्किल व्युत्पन्नों का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर कीटोन बनते हैं। जल का योग ये है ही नहीं, ये दूसरा कुछ लिखा हुआ है। ठीक, इसको आप ऐसे काट दीजिए। ठीक, जल का योग जब होता है, ध्यान दीजिएगा, ये कहीं दूसरे से आ गया है, प्रिंटिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया इनको। देखिएगा, जल का जो योग है, जब जल का योग करेंगे तो अस्थाई हाइड्रेट बनता है। क्या बनता है? अस्थाई हाइड्रेट। यदि कीटोन का हम जल का योग कराते हैं तो क्या बनता है? अस्थाई हाइड्रेट बनता है। क्या बनेगा? अस्थाई हाइड्रेट। देखिएगा, यहां देख लीजिए, ये थोड़ा रॉन्ग है, यहां देख लीजिएगा, ये इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। ठीक, तो देखिएगा जरा, जल का योग, जब जल का योग होता है तो मान लीजिए ये क्या है? कीटोन है। ओके, और यहां हम H2O क्या करते हैं? ऐड करवाते हैं, तो क्या बनता है? ये हमारा बन जाएगा C डबल बंध OH और OH। ओके, ये हो गया अस्थाई हाइड्रेट, अस्थाई हाइड्रेट। ओके, अस्थाई हाइड्रेट बन जाता है। ठीक, अब पुनः हम इसमें से जल निकाल देंगे तो हमारा पुनः कीटोन प्राप्त हो जाता है। ठीक, क्या करेंगे? जब जल का योग कराते हैं तो हमारा अस्थाई हाइड्रेट बनता है, क्योंकि ये अस्थाई हाइड्रेट है, ये तुरंत जल को निकाल देगा और फिर कीटोन का निर्माण कर देता है। इसी माध्यम से क्लोरल का क्या नाम है? क्लोरल को बनाया जाता है। जैसे देख लीजिए, क्लोरल अस्थाई हाइड्रेट में Cl और CH, ये यहां देखिएगा, ये हो जाएगा H और H और ये वो हो जाएगा। ओके, इसे बोलते हैं अस्थाई हाइड्रेट, क्लोरल का अस्थाई हाइड्रेट। ओके, क्लोरल CCl3CHO क्या हो जाएगा? CCl3CHO हो जाएगा। ठीक, ये होता है क्लोरल का अस्थाई हाइड्रेट। ये क्या है? क्लोरल का अस्थाई हाइड्रेट। यहां अस्थाई हाइड्रेट है, यदि हम यहां से फिर से वाटर को बाहर कर देते हैं तो फिर से हमारा कीटोन प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ये अस्थाई है। अस्थाई रहेगा तुरंत ये किसी दूसरे से रिएक्शन करके पुनः अस्थाई बनने की कोशिश करेगा, अस्थाई बनने की कोशिश करेगा। तो जल का योग जब कराते हैं तो ये प्राप्त होता है। और जो ये एस्टो एस्टिक एस्टर वाला लिखा है यहाँ, ये जब आप पढ़ रहे थे बनाने की विधि में तब ये शायद रहा होगा, इसलिए इसको रॉन्ग कर दीजिए। जल का योग में जब हम कीटोन में जल का योग कराते हैं तो अस्थाई हाइड्रेट प्राप्त होता है। आप इतना लर्न करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? जब कीटोन में जल का योग कराते हैं तो क्या बनता है? अस्थाई एस्टर बनता है। ओके, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, ये क्लोरल का अस्थाई हाइड्रेट है, ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है पानी से। ओके, चलिए नेक्स्ट, अपचयन। कार्बोनिल यौगिकों को विभिन्न अभिकर्मों के द्वारा अपचयित किया जा सकता है। इनके अपचयन से प्राप्त उत्पाद की प्रकृति प्रयुक्त अपचायक निर्भर करती है, प्रयुक्त अपचायक पर निर्भर करती है। ओके, तो अपचयन में देखते हैं क्या करें? कार्बोनिल यौगिकों को विभिन्न अभिकर्मकों के द्वारा अपचयित किया जा सकता है। तो कार्बोनिल यौगिक को कई अभिकर्मों, अब कौन कौन से वो अभिकर्मक है जिनके द्वारा ये अपचयित किए जा सकते हैं? अपचयन से प्राप्त उत्पाद की प्रकृति प्रयुक्त अपचायक पर निर्भर करती है। जो
हमारा उत्पाद बनता है वो जो हमने अपचायक लिया था उसके ऊपर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं रिएक्शन को। ये रहा हमारा कार्बोनिल यौगिक। ओके, क्या रहा ये कार्बोनिल यौगिक। जब हम इसे क्या करते हैं, लाल फास्फोरस प्लस HI या ZnHg या सांद्र HCl के साथ जब गर्म किया जाता है, ZnHg या सांद्र HCl के साथ जब गर्म करते हैं तो ये बनता है एल्केन। क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, एल्केन CH3 क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या बन जाता है हमारा एल्केन। ये कार्बोनिल है, ठीक, कार्बोनिल और ये हमारा एल्केन क्या हो जाएगा, एल्केन। ओके, एल्केन, ठीक है, क्या हो जाएगा ये एल्केन। Zn को थोड़ा सही से लिख दीजिए, Zn और Hg। ठीक, अब क्या करना है हमें, ये हमारा क्या है, विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक हैं। क्या हैं ये, भिन्न प्रकार के अभिकर्मक हैं। ओके, अब देखिएगा कार्बोनिल में हम लेते हैं एथिल मेथिल कीटोन को लेते हैं। क्या लेते हैं, एथिल मेथिल कीटोन CH3, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए CH3 और C2H5। ओके, एथिल मेथिल ये रहा आपका कीटोन। जब एथिल मेथिल कीटोन को क्या करते हैं हम, Zn और Hg या HCl सांद्र HCl की उपस्थिति में गर्म किया जाता है इसे, तो क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन। यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, क्लीमेंस अपचयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, क्लीमेंस, यहाँ लिख लीजिए क्लीमेंस अपचयन। क्या बोलेंगे इसे, इस रिएक्शन को क्लीमेंस अपचयन बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या बनेगा, एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। ठीक, कार्बोनिल यौगिकों को विभिन्न अभिकर्मकों के द्वारा अपचयित किया जाता है तो इनके अपचयन से प्राप्त उत्पाद की प्रकृति क्या होती है, अपचायक पर निर्भर करती है। तो क्या बन जाएगा हमारा, एल्केन बन जाता है। ठीक, तो एल्केन को बना दीजिए आप, कोई एल्केन ले लीजिए। कोई एल्केन क्या लेंगे आप, जो यहां बन रहा है वो एल्केन लेंगे। ठीक, तो यहां एक चीज और कर लीजिए आप, जगह ही नहीं है। चलिए एक बार फिर से लिख दे रहे हैं इसको, चलिए अब देखिएगा, देखिए C डबल बंद हो और यहां हमने C2H5, ओके, और यहां CH3। ठीक, ये हमारा हो गया एथिल मेथिल कीटोन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल मेथिल कीटोन। ठीक, जब हम नवजात हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या करते हैं इसे, ZnHg या सांद्र HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ठीक है, तो हमारा बनता है एल्केन। इसी को हम बोलते हैं क्या, क्लीमेंस अपचयन। इसी को क्या बोलेंगे, क्लीमेंस अपचयन। क्या बोलेंगे, क्लीमेंस अपचयन। ओके, अब देखिएगा क्या बन जाएगा हमारा, ये H है, ध्यान दीजिएगा इसको, 4H। ओके, क्या बन जाएगा देखिएगा,
ये हमारा बन जाएगा C2H5, ओके, CH3 और यहाँ हो जाएगा CH2, ओके, क्या हो जाएगा CH2, ठीक, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा, ओके, क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, H2O। नोट कर लीजिए रिएक्शन को, हो गया। चलिए इसमें आपको केवल क्या याद रखना है, मेन जो पोर्शन है आपका, क्योंकि ये अपचयन है, अपचयन में कुछ दिया नहीं गया है, ठीक, क्या किया है आप, क्या किया है इस रिएक्शन में, क्या किया गया है, देखिएगा इसमें अपचयन किया गया है, किसका, एथिल मेथिल कीटोन का अपचयन किया गया है। जब अपचयन कराते हैं तो कुछ विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के अभिकर्मक होते हैं, जो क्या करते हैं, एल्केन में इसे परिवर्तित कर देते हैं, ठीक, क्या करते हैं, एल्केन में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक, तो एल्केन में जब परिवर्तित कर देते हैं तो इसका नाम हो जाएगा, अब यदि इसका नाम लिखेंगे तो एल्केन लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, एल्केन। अब एल्केन में कौन सा एल्केन होगा, इसका नाम है एन ब्यूटेन, क्या हो जाएगा, एन ब्यूटेन, ओके, एन ब्यूटेन, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ओके। चलिए क्लियर है, क्लियर है। अपचयन में आपको कुछ करना नहीं है, कार्बन यौगिकों को विभिन्न अभिकर्मों के द्वारा अपचयित किया जाता है, इनके अपचयन से प्राप्त उत्पाद की प्रकृति प्रयुक्त अपचायक पर निर्भर करती है, ठीक। आपको ये ध्यान रखना है, ZnHG सांद्र HCl याद रखिएगा, या ZnHG या फिर लाल फास्फोरस या HI, जब हम इसकी उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, गर्म करवाते हैं तो हमारा एल्केन प्राप्त होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा, क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। वही चीज एथिल मेथिल कीटोन को जब हम पुनः क्या करते हैं, गर्म करते हैं विभिन्न अभिकर्मकों के साथ तो एल्केन हमारा प्राप्त हो जाता है। चलिए नोट हो गया, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिएगा, अम्लगामिक जिंक और सांद्र HCl द्वारा कार्बोनिल हाइड्रोजन समूह में अपचयित करना क्लेमेंस अपचयन समूह कहलाता है। वही जो अभी हमने किया था, जो अम्लगामिक अम्लगामिक जिंक, ये रिएक्शन जो हमने लिखा था, Zn और Hg, ठीक, और सांद्र HCl, क्या, HCl कंसंट्रेट HCl द्वारा कार्बोनिल हाइड्रोजन के समूह को अपचयित करना ही क्लीमेंस अपचयन समूह कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस नाम से आएगा, कुछ इसमें दिया नहीं रहेगा, जानते हैं क्या दिया रहता है, केवल और केवल दिया रहेगा कीटोन, ये दिया रहेगा, इतना दिया रहेगा, कीटोन से क्लीमेंस अपचयन करके एल्केन प्राप्त करिए, या फिर दिया रहेगा कैसे प्राप्त करते हो, ठीक, या कैसे प्राप्त किया जाता है, या क्या होता है जब, या अभिकर्मक का आपको नाम लिखना रहता है। कई तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड पेपर में, 110% मान लीजिए 110% बोर्ड पेपर में आपके ये आएंगे, लिख लीजिए इसको, ये पक्का है, पेपर में आपके छपने ही वाले क्वेश्चन हैं। क्लीमेंस अपचयन 100% आएगा, मेरा दावा है 100% आएगा, देख लीजिएगा पेपर उठा के, जब पेपर आएगा आप वहीं पता लग जाएगा कि सर सही कह रहे थे, तब आपको दिक्कत होगी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मिश्रित अपक्रियाएं, कुछ हैं जो मिश्रित अपक्रियाएं होती हैं। कैनिजारो अपक्रिया, पहला क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कैनिजारो अपक्रिया, वह एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होंगे, ये अल्फा है, क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, सांद्र NaOH या KOH के साथ अपक्रिया करके उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण व अल्कोहल बनाते हैं, इस अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। इस अपक्रिया में कार्बोनिल यौगिकों का एक अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा दूसरा अणु अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। इस प्रकार की अपक्रियाएं विषमीकरण या असमानुपातन अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कह रहे हैं, पहले ध्यान से पढ़िएगा, ये वे एल्डिहाइड में है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, ठीक। सांद्र NaOH या KOH के साथ अपक्रिया करके उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल व लवण
व अल्कोहल बनाते हैं। चलिए देखते हैं रिएक्शन को, चलिए देखते हैं अब क्रिया को क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन, ये देखिएगा ये अल्फा रहेगा, ठीक। तो लिखते हैं हम अब क्रिया को, HCHO, ओके। HCHO सांद्र NaOH या KOH के साथ अब क्रिया कराते हैं, ठीक। तो प्लस NaOH, क्या NaOH, NaOH के साथ हम अब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण व अल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ CH3OH प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण HCOONA, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन गया, ठीक। तो यहाँ देख लीजिए बराबर है या नहीं, एक C है वहां 2 C है, तो यहाँ कर लीजिए 2HCHO, और ये कितना रहेगा 50% NaOH का विलयन रहेगा, 50% NaOH विलयन सांद्र रहेगा, ठीक है, सांद्र। इसी को हम बोलते हैं कैनिजारो अपक्रिया। क्या बोलेंगे, कैनिजारो अपक्रिया, ठीक। क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शंस बोलते हैं। जब एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं तो वो NaOH के साथ रिएक्शन करके मेथिल अल्कोहल, क्या नाम होगा इसका, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ओके। और क्या बनाता है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, क्या बनाएगा, सोडियम फॉर्मेट, ओके। कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन जाता है, इसी बोलते हैं मिश्रित अपक्रियाएं, ठीक। उपरोक्त अपक्रिया क्या है, ये कैनिजारो अपक्रिया है, नोट कर लीजिए इसको। चलिएगा नेक्स्ट क्या है, एल्डोल संघनन। क्या है, एल्डोल संघनन, वे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है तनुक्षार या तनु अम्ल की उपस्थिति में संघनन द्वारा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं। अपक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। एल्डोल में अल्कोहलिक तथा कार्बोनिल दोनों समूह होते हैं। एल्डोल को गर्म करने पर जल का एक अणु निकल जाता है तथा अल्फा और बीटा, ये क्या होगा, अल्फा, यहां देख लीजिए अल्फा एंड बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपका लेते हैं हम एल्डिहाइड CH3CHO प्लस एल्डिहाइड के 2 अणु CH2 और यहां H कर देते हैं प्लस CHO, ओके। जब हम तनु NaOH के उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, देखिएगा ये प्राप्त होगा CH3CHOH और CHOH CH2CHO, ओके। क्या प्राप्त होगा, CH3CHOH CHOH और CHOH प्लस CH2CHO, ओके, ये प्राप्त होगा। इसमें से जल के एक अणु को निकाल दीजिए, क्या करिएगा, जल के एक अणु को निकाल दीजिए। कह रहा है क्या होता है, जल का एक अणु निकल जाता है, जल का एक अणु निकल जाएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखिएगा जल का एक अणु निकल जाएगा तो हमारा प्राप्त हो जाएगा CH3CH डबल बंध CHCHO, ओके। क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3CH डबल बंध CHCHO, ठीक। इसका नाम लिख लीजिएगा 1, देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन है तो 4 कार्बन से क्या होता है, ब्यूटेन होता है, तो ब्यूटेनल, ठीक। लेकिन क्या है, डबल बंध पर, डबल कार्बन पर क्या है, डबल बंध है, दूसरे कार्बन पर डबल बंध है, इसलिए क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 in 1 अल, ओके। नाम लिख लीजिए इसका, ओके हो जाएगा। या इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोटेनल डिहाइड, क्या नाम हो जाएगा, क्रोटोनेल डिहाइड, क्रोटोनेल डिहाइड, क्या हो जाएगा, क्रोटोनेल डिहाइड,
ओके, देखिएगा क्रोटोनेल्डिहाइड, ठीक, क्रोटोनेल्डिहाइड हो जाएगा। ओके, क्लियर है ये। CH3 CH डबल वन CH और CHO क्या करते हैं, जब एस्टल्डिहाइड के दो अणु को लेते हैं, NaOH के साथ गर्म कराते हैं, तो हमारा प्राप्त होता है जो, उसमें से पानी निकल जाएगा और हमारा बन जाएगा 1 2 3 4 कार्बन से ब्यूट होता है, तो ब्यूट 2 in 1 अल क्या हो जाएगा, ब्यूटीनल, ब्यूटीनल, ब्यूटीनल होगा, ठीक है, ब्यूटे नहीं होगा, ब्यूटीनल होगा, या क्रोटोनेल्डिहाइड नाम होता है इसका। ओके, नोट कर लीजिए इसको, इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। ये मिश्रित रिएक्शंस है, तो ये भी एल्डिहाइड का हुआ है, ठीक, इसे बोलते हैं एस्टल्डिहाइड। क्या लिखेंगे, एसेटल्डिहाइड, ठीक, एस्टल्डिहाइड ये होता है, एस्टल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड होता है, ये टा है, एसेटल्डिहाइड। ओके, एस्टल्डिहाइड को तनु NaOH के साथ, यहां लिख लीजिए तनु। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को देखते हैं, हो गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए एल्डिहाइड वाला हो गया था, कीटोन को देखते हैं हम, क्या देखते हैं, कीटोन वाला देखते हैं। तो CH3 C डबल बंध CH3 C डबल बंध वो और CH3। ओके, या आप ऐसे लिख सकते हैं C डबल बंध वो CH3, ओके, प्लस CH2CH, ओके, C डबल बंध वो CH3 किससे उपस्थिति में, VaOH के उपस्थिति में गर्म करते हैं हम, वेरियम हाइड्रोक्साइड तनु रहेगा, ठीक, तन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमारा बन जाता है, ये बन जाएगा CH3, ठीक, CH3 CH3OH CH2 C डबल बंध वो और CH3, ठीक, इसमें से एक अणु जल का निकल जाएगा। ओके, एक अणु जल का इसमें से भी निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH3 ओके, ये डबल बंध वो, सॉरी ये OH रहेगा, क्या रहेगा, ये OH रहेगा। ओके, ये OH रहेगा, तो C डबल बंध H2O यहां से निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा डबल बंध CH, फिर सिंगल बंध O और CH3, ये बन जाएगा। और जब हम एस्टल्डिहाइड का इसमें योग कराते हैं, ठीक, क्या कराते हैं, CH3COOH का योग कराते हैं, इसकी उपस्थिति में होता है, तो ये क्या बन जाता है, CH3 देखिएगा, CH3 और CH डबल बंध C डबल बंध वो और CH3 और CH3 ये बनता है, इसे हम बोलते हैं फोरोन। क्या बोलेंगे, फोरोन, ठीक, क्या बोलेंगे इसे, फोरोन, ठीक। थोड़ा लंबा रिएक्शन है, इसलिए इसको ध्यान से लिखेंगे। क्या होता है, जब एसीटोन के दो मोल को, एसीटोन के दो अणु को क्या करते हैं हम, एसीटोन के, देखिएगा वो हर जगह थोड़ा CH3 CO CH3 और CH3 CO CH3 को तनु VaOH के साथ गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, क्या बनेगा, CH3OH CH2 C डबल बंध वो CH3, इसका नाम यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 कार्बन पेंट होता है। तो पेंट क्या होता है, 4 हाइड्रोक्सी और 2 ऑक्सी, ठीक है, या ओन बोल सकते हैं हम, ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनोन बोल सकते हैं हम। अब जब इसमें से जल निकल जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा, CH3C CH3C डबल बंध CH और C डबल बंध वो CH3। जब हम CH3COOH का COOH को क्या कराते हैं, योग कराते हैं, तो हमारा फोरोन बन जाता है, ठीक।
ये हुआ हमारा एल्डोल संघनन। क्या हुआ है? एल्डोल संघनन। थोड़ा आप लोग बंद लगाइएगा तो ढंग से लगाइएगा अच्छे से, ठीक। ये जगह कम है इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ा है, तो आप लोग इसको कॉपी में जब तक 4 बार 5 बार नहीं करेंगे तब तक अच्छे से आएगा नहीं। एक बार चेक कर लीजिए इसको, रिएक्शन को। चलिए हो गया, चेक हो गया। चलिए देखते हैं, इसका नाम लिख दीजिए, लिखना है तो आपको क्या हो जाएगा, इसका नाम लिख दीजिए। ये हो जाएगा 4 हाइड्रॉक्सी पेंटेनोन। क्या हो जाएगा? पेंटेनोन। ओके, क्या हो जाएगा? पेंटेनोन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4 मेथिल, ठीक। क्या हो जाएगा? 4 मेथिल 3 इन 1 ऑन पेंट 1 ऑन। क्या हो जाएगा? पेंट 1 ऑन, ओके, पेंट 1 ऑन हो जाएगा और इसका नाम फोरान हो जाएगा। ये आपका रहा एल्डोल संघनन। ओके, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, नोट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्लेजन श्मिट अपक्रिया। क्या है? क्लेजन श्मिट अपक्रिया। ये है एरोमेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन की तनु क्षार की उपस्थिति में होने वाली संघनन अपक्रिया है, जिसके फलस्वरूप अल्फा बीटा असंतृप्त यौगिक बनते हैं। आइए रिएक्शन को लिखते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, रिएक्शन को लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड C6H5CHO एरोमेटिक प्लस एलिफेटिक CH3CHO को गर्म करते हैं तो ये प्राप्त होता है क्या? C6H5CH डबल बंद CHCHO प्लस H2O बाहर निकल जाता है। ओके, क्या होता है? H2O बाहर निकल जाता है। इसे बोलते हैं सिनेमिक, क्या बोलेंगे इसे? एक बार थोड़ा छोटा लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे? C6H5CH डबल बंद CHCHO, ओके, प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। ओके, ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक। क्या बोलेंगे? बेंजल्डिहाइड, और इसे बोल देंगे एस्टल्डिहाइड, एसिटिल या एस्टिल्डिहाइड बोलते हैं, एस्टल्डिहाइड डिहाइड, ओके, एस्टल्डिहाइड, ठीक। और इसे बोल देंगे सिनेमिक, क्या बोलेंगे? ठीक, इसे बोलते हैं सिनेमिक, सिनेमिक एल्डिहाइड। CHO है तो ये बोलेंगे सिनेमिक, सिनेमिक एल्डिहाइड, क्या बोलेंगे? सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड। ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। H2O बाहर निकल जाएगा तो CH ही तो बचेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नोट कर लीजिए इसको। और ये अपक्रिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लेजन श्मिट अपक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट नोट का हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपक्रिया श्मिट अपक्रिया। क्या है श्मिट अपक्रिया? ये कार्बोनिल यौगिक और हाइड्रोजोइक अम्ल के मध्य प्रबल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होने वाली अपक्रिया है। एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन का फॉर्मिल व्युत्पन्न और साइनेमाइड का एक मिश्रण देती है। क्या देती है? साइनेमाइड का मिश्रण देती है, जबकि कीटोन इस अपक्रिया से एमाइड देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इस रिएक्शन को लिखते हैं। चलिए इस अपक्रिया को लिखते हैं CH3 और CH3, या ऐसे लिख देते हैं हम सिंपल में CR
और R डबल बंद वो किसके साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ N3H के साथ गर्म करते हैं प्रबल H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनता है, प्रबल H2SO4 की उपस्थिति में बनाएंगे तो RCONHR। ओके, क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन का फार्मिल व्युत्पन्न और साइनेमाइड का एक मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, साइनेमाइड का एक मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। और N2 हमारा बाहर निकल जाएगा ये। ओके, क्लियर हो गया। क्या होता है श्मिट अपक्रिया में, ये कार्बोनिल यौगिक और कार्बोनिल यौगिक हो गया ये, और हाइड्रोजोइक अम्ल हो गया ये, ठीक। प्रबल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या होता है, अपक्रिया होती है, एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन का फार्मिल व्युत्पन्न का एक साइनेमाइड मिश्रण होता है, ये साइनेमाइड मिश्रण है, ठीक। और N2 बाहर निकल जाता है, ये श्मिट अपक्रिया है। ओके, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट, अब आप इसके उपलक्ष्य में कुछ भी रख सकते हैं, CH3 रख सकते हैं, यहाँ CH3 और यहाँ CH3 रख सकते हैं। देख लीजिए C डबल बंद वो और CH3 और CH3, ओके, प्लस N3H, ओके, क्या हो जाएगा, N3H हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ क्या हो जाएगा, H2SO4, प्रबल H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो ये हो जाएगा हमारा CH3 और CONHCH3 प्लस N2, ओके, ये रिएक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक, ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, श्मिट क्रिया को। चलते हैं नेक्स्ट। PCl5 के साथ अपक्रिया, क्या है, PCl5 के साथ अपक्रिया। नेक्स्ट क्या है, ये PCl5 के साथ रिएक्शन है। PCl5 कार्बोनिल यौगिकों के साथ क्रिया करके डाई हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है, डाई हैलाइड बनाता है। PCl5 के साथ अपक्रिया करके डाई हैलाइड बनाता है, ठीक है। चलिए लिखते हैं रिएक्शन को। PCl5 कार्बोनिल यौगिक C डबल बंद वो प्लस PCl5, ओके, क्या बनाता है, डाई हैलाइड। तो यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ R और यहाँ R कर दीजिए और यहाँ भी R कर दीजिए, ओके, ये ठीक। और निकल के जाएगा POCl3 निकल जाएगा, ये हमारा बच जाएगा POCl3, ठीक। हो गया, चलिए ठीक है, रिएक्शन हो गया, क्लियर, ओके। तो ये PCl5 के साथ अपक्रिया करता है, PCl5 कार्बोनिल यौगिकों के साथ अपक्रिया करके जैम डाई हैलाइड बनाता है, ठीक। POCl3 और 2 यहां चले गए, संतुलित है रिएक्शन। नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, ये रहा हमारा आज का जो रासायनिक अपक्रियाएं थी, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया है, इसको इस चैप्टर में सबसे मेन देखिएगा। इस चैप्टर में आपको श्मिट अपक्रिया, क्लेजन श्मिट अपक्रिया, एल्डोल संघनन और मिश्रित अपक्रियाओं में आपको बहुत जरूरी है। मिश्रित अपक्रियाओं में 3 अपक्रिया अगर आप कर ले गए अच्छे से तो समझ लीजिए एल्डिहाइड और कीटोन आपको आ गया, ठीक। तो इसलिए ये मानकर चलिएगा, यदि आप अच्छे से इसको करते हैं तो आपका जो माइंड है वो आराम से एग्जाम में सेट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी अपक्रियाएं इसमें कि कई बार जब करोगे आप तभी आएगा, ठीक है। ये एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डोल संघनन हो गया, क्लेजन श्मिट अपक्रिया, श्मिट अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, इसलिए आपको बहुत मेहनत से इस चैप्टर को पढ़ने हैं, ओके। एक बार देखोगे, वीडियो को पुश करके पुनः लगाओगे, फिर से ऑन करके फिर से लगाओगे, ओके। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ओके स्टूडेंट। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। जो चैनल पर नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।